गरीब बहू की मिट्टी, अमीर बहू की शीशे की रसोई। फिर से कर दिया ना तूने मेरा नुकसान। जब से आई है नुकसान पर नुकसान किए जा रही है। पता नहीं किस बुरी घड़ी में मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शीशे की रसोई है, सब कुछ गर्म है, ये सब गलती से हुआ है। आशा अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। जहां एक तरफ बेचारी ममता अपनी सास की बातें सुन रही होती है, तो वहीं उसकी गरीब दोस्त, जिसका घर उसके पड़ोस में ही था, उसकी सास उसकी काफी तारीफ कर रही होती है। बहू, हम तो खुश नसीब है जो हमें तेरे जैसी होनहार और संस्कारी बहू मिली। जब से तेरे कदम इस घर में पड़े हैं सब अच्छा ही हो रहा है। माँ जी, खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। एक दोस्त गरीब होने के बाद भी इतनी खुश और दूसरी दोस्त इतनी अमीर होने के बाद भी इतनी दुखी। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है इसके पीछे? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। रामू, थोड़ा सा खाना पैक भी कर देना। सामने ही मेरी गरीब दोस्त रहती है जो कि शादी से पहले काफी अमीर थी। सोच रही हूँ कि अपनी शीशे की बनी रसोई का खाना उसे भी थोड़ा टेस्ट करवा दूं। शादी से पहले जब वो अमीर थी तो वो बहुत बनती थी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं भी अपनी अमीरी का शो ऑफ करूंगी। जी मालकिन, थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बना दो और पैक भी कर दो। मालकिन जी अपनी गरीब दोस्त को खाना देना चाहती हैं। हे भगवान, मैंने सोचा था कि ये खाना बनाकर मुझे इस रसोई से छुट्टी मिलेगी, पर यहाँ तो मेरा काम ही बढ़ गया। क्या जरूरत है शीशे की रसोई बनाने की? मैं तो इस शीशे की रसोई से परेशान हो चुकी हूँ। कितनी जल्दी गर्म हो जाता है, बर्तन भी हाथ नहीं लगाया जाता मुझसे, और ऐसे में गरम गरम खाना पैक करूँ। बेचारे नौकर कर भी क्या सकते थे, इसीलिए वह ममता को ऑर्डर फॉलो करते हैं और खाना बनाकर थोड़ा सा खाना लेकर ममता को देते हैं। मैडम जी खाना तो बन गया खाना, अभी देकर आती हूँ मैं अपनी गरीब दोस्त को। इतना बोलकर ममता वो खाना लेकर अपनी गरीब दोस्त के घर जाती है, जहाँ देखती है कि सभी खाने पर से नाराज होकर उठ चुके हैं। बहू, जब तुम जानती हो कि घर की दीवारें ठीक नहीं है, दीवारों और छत झड़ती है, तो तुम्हें थोड़ा देखकर खाना बनाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने खाने में नमक मसाला नहीं, मिट्टी और सीमेंट डाल दिया हो। अंकल जी, मेरी दोस्त को ऐसे मत डांटिए और खाने पर से उठकर खाने का अपमान मत कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए कोफ्ते और पनीर की सब्जी लेकर आई हूँ और साथ में पूरियां भी हैं। ममता की बात सुनकर विनोद और रमन नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और ममता खाना देखकर मजे लेकर चली जाती है। जिसके बाद बेचारी नेहा एक बार फिर अपनी सास के साथ बैठकर खाना बनाती है। माँ जी, रहने दीजिए, मैं दोबारा से खाना बना देती हूँ। बहू, अपने ससुर जी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं समझ सकती हूँ घर की हालत, मिट्टी की रसोई, ऊपर से घर का कोना कोना झड़ रहा है। ऐसे में तू तो पूरी कोशिश करती है मैं अच्छा खिलाने की। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे पापा जी की बातें बुरी नहीं लगी। अच्छा बहू, मैं क्या कह रही हूँ कि तू दोबारा खाना मत बना। तेरी दोस्त जो देकर गई है वही हम खा लेते हैं। इतना खाना फेंकना सही नहीं, अन्न का अपमान होता है। अपनी सास के कहने पर नेहा सिर्फ रोटियां बना देती है और वो लोग ममता का दिया हुआ खाना खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर जब नेहा रसोई में खाना बना रही होती है और दीवार की कुछ पपड़ी टूटकर खाने में गिर जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? फिर से दीवार झड़कर गिर रही है। अच्छा था कि मैं रोटी बना रही हूँ, अगर सब्जी होती तो कुछ कर ही नहीं पाती, पर मुझे इसका कुछ तो जुगाड़ करना होगा। बहू, तो खाना बनाने के बदले बैठकर सोच रही है। तेरे ससुर जी खाना मांग रहे, उन्हें खेत जाना है। माँ जी, दीवार और छत बहुत ज्यादा झड़ रही है, सब्जी बनाना मुश्किल है, आप सिलबट्टे पर चटनी बना दीजिए। अब मुझे इस रसोई का कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। नेहा के कहने पर सुमित्रा सिलबट्टे पर चटनी बनाती है और अपने पति बेटे को खाने को देती है। तो वहीं हमेशा की तरह आज भी ममता नौकरों को रसोई में जाकर खाने का ऑर्डर देने लगती है। आज कुछ चाइनीज खाने में बना लेना, जैसे नूडल्स और मोमोज, और माँ जी के लिए नमकीन चावल। बहू, नौकरों को खाने का तो ऑर्डर दे देती है, पर रसोई का भी ख्याल रख। इतनी शौक से तूने बनवाई थी शीशे की रसोई, देख कितनी गंदी हो रही है। माफ करना मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात। खाना तो हम बना दे, पर शीशे की रसोई में खाना बना पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मेरी मानो तो कम से कम दीवारें तो ईंट की बनवा लो। अब तुम नौकर मुझे बताओगे कि मुझे अपनी रसोई किस चीज की बनवानी चाहिए? जितना बोला गया है बस उतना ही काम करो। इस तरह ममता अपने नौकरों को सुनाकर वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और अब धीरे धीरे नौकर शीशे की रसोई में खाना बनाकर परेशान हो जाते हैं और बार बार ममता से शिकायत करते हैं और थक हार कर सभी नौकर नौकरी छोड़ने का फैसला करते हैं। माफ करना मालकिन, ऐसी जॉब हमें बहुत मिलेंगी, पर हम शीशे की रसोई में और काम नहीं कर सकते। आपको मुबारक हो आपके शीशे की रसोई। हाँ, ठीक है, जाओ यहाँ से, मैं अपनी रसोई खुद संभाल लूंगी। नौकरों के जाने के बाद ममता खुद अपनी रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। तो वही गरीब नेहा अपनी सास के साथ थोड़ी सी मिट्टी और गोबर लेकर आती है और अपनी रसोई की मरम्मत करने लगती है। बहू, हम रसोई की लीपा पोती तो कर रहे हैं, पर कितने दिन तक हमारी रसोई सही रहेगी? 2 दिन बाद ये दोबारा से झड़ने लगेगी।
नहीं माँ जी, अब हमारी रसोई दोबारा से इतनी जल्दी नहीं झड़ेगी, क्योंकि मैं दीवार की मरम्मत करने के बाद इन पर अखबार चिपका दूंगी, फिर हमारी रसोई कुछ दिनों तक अच्छी चलेगी। इस तरह नेहा अपनी रसोई की मरम्मत करके आराम से बैठकर खाना बनाती है, तो वहीं अपने शीशे की रसोई से बेचारी ममता परेशान होने लगती है। मेरी रसोई में थोड़ी गर्मी ज्यादा है, पर मैंने आज छोले की सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। काम करती हूँ, बाउल में ये सब्जी खाली कर देती हूँ। इतना बोलकर ममता जैसे ही सब्जी पलटने के लिए बाउल उठाती है, उसके हाथ से कांच का बाउल गिरकर टूट जाता है। बर्तन टूटने की आवाज सुनकर वहां आशा और अपनी बहू को सुनाकर चली जाती है। मैंने तो माँ जी को खुश करने के लिए खाना बनाया था, पर माँ जी तो मेरी छोटी सी गलती को ही पकड़ कर बैठ गई है। उन्हें समझना चाहिए, शीशे की रसोई है, थोड़ी परेशानी तो होगी ही ना। जहाँ रसोई में बैठकर ममता रो रही होती है, तो वहीं नेहा घर वालों की तारीफ सुनकर काफी खुश होती है। अच्छा माँ जी, मेरी तारीफ अब बाद में करना। आज मैंने पास्ता और फ्राइड राइस बनाए हैं और यही मेरी दोस्त को बहुत पसंद है। हालांकि मेरी रसोई उसकी रसोई जैसे शीशे की तो नहीं है, पर हाँ, आज मेरे खाने में भी कोई कमी नहीं है। मैं अभी उसे खाना देकर आती हूँ। हाँ बहू, क्यों नहीं। वैसे भी वो अपने शीशे की रसोई में जब भी कुछ अच्छा बनाती तो मैं दिखाने के ही बहाने पर अपना खाना देकर जरूर जाती है। नेहा अपनी दोस्त को खाना देने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके घर डिलीवरी बॉय आया है। माँ जी माफ करना, पर शीशे की रसोई बहुत गर्म हो जाती है और मुझे समझ में आया है कि नौकर काम क्यों नहीं करना चाह रहे थे। वहाँ बहुत गर्मी है और हर चीज गर्म हो जाती है। माफ कर दीजिए, अब मैं ध्यान से काम करूंगी। अभी मैंने आपके लिए बाहर से खाना मंगवाया, प्लीज खा लीजिए। अरे ममता, ये तुम क्या कर रही हो? अगर शीशे की रसोई में खाना बनाना मुश्किल है तो रसोई को साधारण रसोई में क्यों नहीं बदल देती? इस उम्र में माता जी को बाहर का खाना खिलाना सही नहीं। देखो, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है और मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तुम अपनी सास के साथ आज यही खा लो। शुक्रिया बेटा, मैंने सोचा था कि गरीब घर की लड़की लाऊंगी तो समझदार निकलेगी, पर ये तो एक नंबर की बेवकूफ निकली। तू इतनी अमीर थी, फिर भी तूने कितने अच्छे से अपना गरीब ससुराल संभाला, और एक ये है जो हमें बर्बाद करने पर तुली है। ऐसा नहीं है आंटी जी, मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, पर मैं समझ सकती हूँ उसकी हालत। उसने कभी ये सब देखा नहीं, इसलिए ज्यादा ही खुश हो गई और छोटी मोटी गलती कर गई। उसे माफ कर दीजिए। मुझे उम्मीद है अब मेरी दोस्त अच्छे से घर की जिम्मेदारी उठा पाएगी। सही कहा नेहा तुमने। जब गरीबों को उनकी औकात से बढ़कर मिल जाती है चीज तो वो बौखला जाते हैं, और वही मेरे साथ हुआ। मुझे तुमसे कुछ सीखना चाहिए। जब तुम अमीर थी तब भी तुम में घमंड नहीं था, और आज जब तुम गरीब हो तब भी तुम मेरी मदद करने आई हो। और जब मैं गरीब थी तब भी मैं तुमसे जलती थी, और आज अमीर होने के बाद भी। बहू, मुझे भी माफ करना, तुझे बढ़ावा मैंने ही दिया था, और तुझे जब गलती हुई तो मैंने ही तुझे सबसे ज्यादा सुना दिया। मुझे भी चीजों को समझना चाहिए, पर अब सब ठीक हो चुका है। मैं कल ही इस शीशे की रसोई को बदल दूंगी, और जब तक आपकी रसोई नॉर्मल नहीं हो जाती मैं आपको खाना दे दिया करूंगी। अब देखती हूँ कैसे ये लोग राजमा चावल खाते हैं। आज तो इन लोगों को गंदे दस्त लगने वाले हैं। आज के बाद ये फिर कभी राजमा चावल का नाम तक नहीं लेंगे। नैना सामने रखे राजमा के बर्तन में पूरा का पूरा लाल मिर्च का डब्बा उड़ेल देती है। एक काम करती हूँ, जो पड़ोसियों के लिए भी राजमा बनाए हैं उसमें भी डाल देती हूँ। आखिरकार कब तक घर वालों के साथ पड़ोसियों के लिए भी राजमा चावल बनाऊं? बहू हूँ, कोई बावर्ची नहीं। अब इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिरकार क्यों नैना अपने ही बनाए हुए राजमा चावल में ढेर सारी मिर्ची मिला रही थी। यहाँ तक कि जो उसने पड़ोसी के लिए राजमा बनाए थे उसमें भी उसने ढेर सारी मिर्ची मिला दी थी। अपनी मेहनत पर पानी फेरने का क्या कारण था? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे नैना बिटिया, आज के राजमा चावल तो बड़े स्वादिष्ट बने हैं, एक प्लेट और दे दो। ये लीजिए काका, और आज तो मैंने ये हरी चटनी भी बनाई है, खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे नैना, तू भी अभी तक दुकान पर है, तुझे तैयार नहीं होना क्या? भूल गई, आज तुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। अरे माँ, कैसे दुकान छोड़कर आऊं? देखिए ना दुकान में कितने सारे ग्राहक आ रखे हैं। तो क्या पूरी जिंदगी भर राजमा चावल बनाने में ही गुजार देगी? मैंने शांति बहन के बेटे को बोल दिया, वो जाकर कुछ घंटे के लिए दुकान संभालेगा। तू घर आ जा। नैना जल्दी से घर आती है और तैयार होकर जाती है। थोड़ी देर में नैना को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं और उन्हें नैना पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, जिसे बाद में कुछ हफ्तों में नैना और राजीव की धूमधाम से शादी हो जाती है। और आज नैना की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। क्या बनाऊं? पहली रसोई की रस्म में मीठे में तो हलवा बना दूंगी, लेकिन खाने में क्या बनाऊं? शादी में सबने इतना ऑयली खाया है, अब तो ऑयली बनाने का मन भी नहीं है। क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, राजमा चावल बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएंगे और सबको पसंद भी आएंगे। और वैसे भी मेरे राजमा चावल तो पूरे मोहल्ले में फेमस थे, लोग दूर से खाने के लिए आते थे।
नैना जल्दी से राजमा चावल बनाने की तैयारी करती है और 1 घंटे में ही नैना राजमा चावल बनाकर तैयार कर देती है। तभी डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। ये क्या भाभी, आपने अपनी पहली रसोई में राजमा चावल बनाए? हमें तो लगा था कि आप छोले भटूरे, पाव भाजी या पूरी आलू की सब्जी बनाओगी। मुझे रात में चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। माँ बाबा तो हफ्ते में 3 बार चावल बनवा देते हैं और आपने भी आज पहली रसोई में रात में चावल बना दिए। अरे चुप करो तुम दोनों। बहू की पहली रसोई की रस्म में इतने प्यार से उसने राजमा चावल बनाए हैं और ये खाने में बुरे भी नहीं होते हैं। बहू तू इनकी बात पर ध्यान मत दे, मुझे और तेरे ससुर को तो राजमा चावल बहुत पसंद है। सभी लोग जैसे ही नैना के बने हुए राजमा चावल का पहला निवाला खाते हैं तो उन्हें वो बेहद पसंद आता है। थोड़ी देर पहले जहां तक सतीश और आशा चावल से मुंह बना रहे थे, वहीं अब दबाकर राजमा चावल खा रहे थे। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, आपके हाथ में तो सच में काफी अच्छा स्वाद है। क्या राजमा बनाए हैं, मजा आ गया राजमा चावल खाकर। पहली बार मुझे राजमा चावल खाकर इतनी खुशी हुई है। एक तो राजमा चावल हमारी मनपसंद चीज है, वो भी तुमने इतनी स्वादिष्ट तरीके से बनाई है, मेरा तो दिल खुश हो गया। अपने ससुराल वालों को खुश देख नैना भी काफी ज्यादा खुश होती है और अब ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? कुछ हल्का बना देती हूँ। दाल चावल कैसे रहेंगे? बहू चावल तो ठीक है, एक काम कर, तू दाल छोड़कर राजमा बना ले। सुबह जब से तेरे हाथ की रात में राजमा चावल खाए हैं, बार बार उसी का स्वाद आ रहा है जुबान पर। सुमित्रा के कहने पर नैना एक बार फिर से राजमा चावल बना देती है और अब सभी रात में भी राजमा चावल ही खाते हैं। अगले दिन नाश्ते में सुमित्रा सबके लिए बचे हुए राजमा चावल ही गर्म कर देती है, जिसे देख नैना, ये क्या माँ जी, आपने रात के बचे हुए चावल क्यों गर्म कर दिए नाश्ते में? मैं तो आज पराठे बनाने वाली थी। कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, हम राजमा चावल ही खा लेंगे। हमारी बहू ने इतने स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए हैं, इसके सामने तो बिरयानी भी फेल है और तू पराठे की बात कर रही है। शुरुआत के 2-3 दिन तो रोज रोज सुबह से शाम रात में राजमा चावल बनाने में नैना को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे हर रोज रात में राजमा चावल बना बनाकर नैना पूरी तरह से ऊब चुकी थी। माँ जी, हफ्ते भर से ऊपर हो गया है, घर में राजमा बनाते बनाते राजमा चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं सोच रही हूँ दाल और आलू की सूखी सब्जी बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, एक काम कर, आलू की सूखी सब्जी में उबले हुए राजमा डाल दियो और दाल में भी राजमा डाल दियो। तू दाल और आलू खा लियो, हम राजमा राजमा खा लेंगे। माँ जी, दाल आलू में राजमा कौन डालता है? आलू का तो फिर भी ठीक है, लेकिन दाल में? बहू डालते हैं, तुझे नहीं पता। चल जाकर खाने की तैयारी कर। रोज रोज राजमा चावल बनाने तक तो ठीक था, लेकिन अब नॉर्मल सब्जियों में और यहाँ तक कि रोटियों में भी राजमे डलवाने लगी थी। आलू के पराठे सुने हैं, गोभी के, गाजर की, मूली, लेकिन राजमा के पराठे कौन बनाता है? मेरी जिंदगी राजमा जैसी हो गई है। नैना अगर दिन में 2 बार राजमा चावल बनाती तो सभी मामूली खाने में भी उसके ससुराल वाले उसे राजमा जरूर डलवाते। रोज की तरह पूरा परिवार बैठकर गर्मा गर्म रात में चावल खा रहा होता है, तभी उनके पड़ोस में रहने वाली उर्मिला उनके घर आती है। अरे क्या बात है, आज राजमा चावल खाया जा रहा है काकी। वो मेरी माँ वैष्णो देवी गई थी ना, तो वहीं का प्रसाद लेकर आई थी, ये लीजिए। इसे ले जाकर सामने मंदिर में रख दे और आजा तू भी राजमा चावल खा और बता कैसा बना है। पड़ोसन उर्मिला जैसे ही नैना का बनाया हुआ राजमा चावल चखती है तो उसे भी वो काफी पसंद आते हैं। काकी, ये राजमा चावल तो काफी टेस्टी बने, किसने बनाया है? घर में बनाया या बाहर होटल से मंगवाए? ऐसे राजमा चावल तो मैं कभी भी नहीं बना सकती। अरे बहू, ये मेरी बहू नैना ने बनाया है और तू फिक्र मत कर। जब भी तेरा राजमा चावल खाने का मन हो तो बता दियो, मेरी नैना बहू बना देगी, तेरे और तेरे परिवार के लिए भी। हाँ हाँ, बस यही तो रह गया है। अब तक इन लोगों के लिए राजमा चावल बनाती थी और अब पड़ोसन के लिए भी बनाओ। जाने कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिसमें मैंने अपनी पहली रसोई में राजमा चावल बनाए थे। इससे अच्छा तो मैंने चटनी रोटी बनाकर रख दी होती। भाभी जल्दी से राजमा चावल लेकर आओ ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इन लोगों से। पहले तो इन लोगों को राजमा चावल के नाम से चिढ़ती, लेकिन अब देखो कैसे राजमा चावल खाते। अब तो मेरे सपने में भी रोज रात में राजमा चावल आने लग गए। कुछ कर नैना, वरना एक दिन तेरे ससुराल वाले तेरा ही राजमा चावल बना देंगे। अब तक तो सिर्फ इन लोगों के लिए राजमा चावल बनाना था, लेकिन अब आए दिन पड़ोसियों के लिए भी बनाना पड़ता है। अब देखती हूँ कैसे खाते हैं ये लोग राजमा चावल। नैना आधे चावल पूरी तरह से जला देती है और आधे चावल कच्चे रहने देती है। सब लोग जैसे उस चावल के साथ राजमा खाते हैं। अरे बहू, ये चावल कैसे बना कर लेकर आई है तू? आज के आधे कच्चे हैं, आधे इतने गीले गीले से। आप लोग ही जल्दी जल्दी कर रहे थे, जिसके चलते मैंने गैस थोड़ी तेज कर दी थी। अब जल गए चावल, इसमें मेरी क्या गलती है? उस दिन सब लोग घर से रोटी लाकर राजमा के साथ खाते हैं, जो ज्यादा किसी को भी पसंद नहीं आती।
वहीं नैना ये सब देख मन ही मन काफी खुश होती है और आज नैना राजमा बनाते हुए उसमें भर भर के खड़े मसाले डाल देती है जो बार बार सबके मुंह में आ रहे थे। नैना, ये तुमने कैसा राजमा बनाया है? आज बार बार सिर्फ खड़े मसाले का स्वाद आ रहा है इसमें। मेरे मुंह में तो एक बार इलायची और एक बार लौंग ही आ गई। वो लाइट चली गई थी ना, तो मैं मिक्सर में मसाला नहीं पीस पाई, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। नैना जानबूझकर हर रोज राजमा बनाने में कोई ना कोई गलती कर रही थी और आज तो नैना जानबूझकर राजमा में सोडा डाल देती है जिससे वो राजमा की सब्जी कम राजमा का दलिया ज्यादा लग रहा था। बड़ा शौक था ना रोज रोज राजमा चावल खाने का, अब देखती हूँ कैसे खाते हैं राजमा चावल। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज तो नैना राजमा चावल में भर भर के मिर्ची डाल देती है जिससे ना ही घर वाले राजमा खा पाते हैं और ना ही पड़ोसी। हाय हाय बहू, कितनी मिर्ची डाल दी तूने राजमा में, सारा मुंह जल गया है। अरे मेरे तो नाक कान मुंह हर जगह से धुआं निकल रहा है। भाभी खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जल्दी से फ्रिज से थोड़ा ठंडा दूध लेकर आओ। सभी को मिर्ची से परेशान होता देख नैना को बुरा तो लगता है लेकिन वो सब करने के पीछे बहुत मजबूर थी। रोज रोज राजमा और इतना तीखा मसाला खाना खाकर घर में सभी को दस्त लग गए थे और आज जब सब तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सब लोग नाश्ते में ब्रेड जैम पोहा जैसा खाना खा रहे हैं जिसे देख, अरे आप लोग तो रोज सुबह नाश्ते में राजमा चावल खाते थे, अब क्या हुआ? ना ही राजमा चावल खा रहे हैं ना ही राजमा के पराठे। अब राजमा चावल का नाम भी मत लेना बहू, रोज रोज राजमा चावल खाकर पेट की हालत खराब हो गई है, अब तो बस ये हल्का खाना ही खाया जाएगा। वैसे भी राजमा अनहेल्दी वाली चीज है और ऐसी चीजें रोज नहीं खानी चाहिए। अपने ससुराल वालों को अकल आता देख नैना काफी खुश होती है जिसके बाद अब नैना अपने ससुराल वालों के लिए हर रोज तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाया करती थी और महीने में 1 से 2 बार ही चावल बनाती थी।